So hello friends, today in the chapter Cell the Unit of Life, we will discuss about the topic cilia and flagella. So let's start the topic cilia and flagella. First of all, see the diagram, and after that, So start the topic cilia and flagella from my source notes. Here written, hair like outgrowth of the cell membrane. कह रहे हैं क्या है, एक हेयर लाइक आउटग्रोथ है किसका, सेल मेम्ब्रेन से अराइज होता है, जो कि हेयर लाइक आउटग्रोथ है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। कह रहे हैं कवर्ड बाय बोथ, किसके द्वारा कवर्ड होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सीलिया की, तो सीलिया में आपका आता है स्मॉल स्ट्रक्चर वर्क लाइक ओर्स। देखो ये छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, किसकी तरह वर्क करता है, ओर की तरह वर्क करता है। जैसे कि और किसको कह रहे हैं, नाव को जिससे चलाया जाता है ना, उसको हम और कहते हैं। ठीक है, एंड कह रहे हैं एंड कॉस मूवमेंट ऑफ अ सेल और सराउंडिंग फ्लूइड। कह रहे हैं देखो इसके द्वारा क्या होता है, सेल का मूवमेंट होता है, और जो मूवमेंट होता है उसमें क्या होता है, सराउंडिंग फ्लूइड जो होते हैं ना, उसका भी क्या कराता है, मूवमेंट कराता है। कौन, सीलिया। और कह रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ सीलिया पर सेल, एक सेल में अगर बात करो तो थाउजेंड्स होते हैं इसके नंबर। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट इन पर सेल। देन अगर आपको इसका फंक्शन की बात करोगे, ठीक है, फंक्शन में आपका क्या आता है, लोकोमोशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, सेंसरी फंक्शन होता है। ठीक है, तीन चीज़ें, पहले तो लोकोमोशन हेल्प करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, लोकोमोट होने में। एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है आपका सीलिया। द टर्म फ्लैजेला कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। कह रहे हैं जो क्या होता है, कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है, मतलब किससे लॉन्गर होता है, सीलिया से लॉन्ग होगा। और क्या करता है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल का मूवमेंट कराने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। कह रहे हैं इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट बोथ पॉसेस फ्लैजेला। कह रहे हैं अगर यूकैरियोट की बात करो या फिर प्रोकैरियोट की बात करो, दोनों में क्या होता है, फ्लैजेला होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट। मगर क्या है कि होता तो है, मगर जो स्ट्रक्चर पर बात करेंगे ना, स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है दोनों में। ठीक, फंक्शन अगर बात करेंगे तो इसमें सिर्फ फंक्शन क्या है, लोकोमोशन है। उसमें था आपका लोकोमोशन भी है, एब्जॉर्प्शन भी है, सेंसरी फंक्शन भी है, तीन चीज़ें आ जाती हैं इसमें, एक ही फंक्शन है फ्लैजेला में आपके। अगर बात करो इसमें देखो क्या आता है, दो पार्ट आता है। ठीक है, सीलिया और फ्लैजेला में क्या आते हैं, दो पार्ट आते हैं। इसके डायग्राम में आपको दिखा दें, दो पार्ट आएंगे, एक बेसल बॉडी आएगा, ठीक, और दूसरा क्या आएगा, एक्सोनेमा आएगा। ठीक है, बेसल बॉडी की बात कर लें, बेसल बॉडी क्या होता है, बेसल बॉडी किससे बना है, सेंट्रियोल से बना है, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर है उससे बना हुआ है, जिसका अरेंजमेंट कितना होता है, बेसल बॉडी का अरेंजमेंट 9+0 अरेंजमेंट होता है। ठीक है, बेसल बॉडी में अभी हम बात करेंगे 9+0 अरेंजमेंट क्यों कर रहे हैं, 9+2 अरेंजमेंट क्यों कह रहे हैं। ठीक है, 9+0 अरेंजमेंट होता है इसमें बेसल बॉडी में, और इसका होता है 9+2 अरेंजमेंट होता है। देन अगर हम बात करेंगे फिलामेंट और एक्सोनेमा की, वो क्या करता है, पॉसेस नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबुल रनिंग पैरेलल टू ईच टू दी लॉन्ग एक्सिस। ठीक है, कह रहे हैं बहुत सारे क्या होते हैं, माइक्रोट्यूबुल होते हैं जो कि किसकी तरफ रनिंग होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, पैरेलली रन करेंगे। ठीक है, लॉन्ग एक्सिस के साथ में। एक्सिस मतलब समझ रहे हो, कोई चीज़ होगा उसी पर एक्सिस, मान लो ये एक एक्सिस है, इसी के पैरेलल क्या होंगे, रन करेंगे। ठीक है, ये एक्सिस है आपका, इसके पैरेलल रन करें, मतलब एक सर्कल बन रहा होगा, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ माइक्रोट्यूबुल, मैनी माइक्रोट्यूबुल दैट वाज रनिंग व्हाट, पैरेलल टू दी सेंट्रल एक्सिस। अब ये हैं आपके माइक्रोट्यूबुल, ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, सर्कुलर, ये हैं आपके माइक्रोट्यूबुल, और ये क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। ठीक है, जो सेंट्रल एक्सिस मान लो ये आपका सेंट्रल एक्सिस, इसी के पैरेलल क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। देन आप इसमें देखो लिखा है, क्या कहते हैं, एक्सोनेमा क्या है आपका, एक्सोनेमा बोल रहे हैं कोर ऑफ फ्लैजेलम है। ठीक है, फ्लैजेलम का कोर है। ठीक है, देन बात कर रहे हैं इसमें जो अरेंजमेंट होता है 9+2 अरेंजमेंट होता है। 9+2 अरेंजमेंट मतलब समझ रहे हो, 9 पेरिफेरल डुप्लेट मॉलिक्यूल एंड 2 सेंट्रल सिग्नल मॉलिक्यूल। अब इसमें देख लो 9+2 अरेंजमेंट का मतलब क्या है। अब देखो यहाँ पे 9 क्या है, 1 2, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम क्या कह रहे हैं, 9 पेरिफेरल ड्यूप्लेट मॉलिक्यूल। ड्यूप्लेट क्यों बोले हैं, एक और दो, इसी को हम कह रहे हैं 9 पेरिफेरल ड्यूप्लेट मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, ये देखो इसको लिखा भी है यहाँ पे, लेबल्ड है ना, तो ये कितने हैं, 9 है नंबर में, और 2 सेंट्रल सिग्नलेट मॉलिक्यूल, ये क्या है आपका 1 और 2, ये क्या है, दोनों आपके सेंट्रल सिग्नलेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, सेंट्रल सिग्नलेट मॉलिक्यूल। ठीक है, माइक्रोट्यूबुल भी बोल सकते हो, सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल भी बोल सकते हो। और डायग्राम में देखो क्या क्या चीज़ है, ये जो येलो वाला है ना, इसको हम लिंकर बोल रहे हैं। ठीक है, और ये जो आपका इंटर ड्यूप्लेट ब्रिज, आपको ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है वो इंटर ड्यूप्लेट ब्रिज है, दो इसको जोड़ता है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स को जोड़ता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं इंटर ड्यूप्लेट ब्रिज। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये आपका सेंट्रल शीथ है। ठीक है, जो किसको कवर करता है और टच करता है, आपको ये क्या चीज़ है, इंटर क्या है, इंटर 2 सेंट्रल सिंगलेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये सिंगलेट मॉलिक्यूल को कौन टच कर रहा है, सेंट्रल शीथ कवर कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नोट से, 2 सेंट्रल सिग्नेट माइक्रोट्यूबुल को कनेक्ट होते हैं किसके द्वारा, एंड इनक्लोज बाय सेंट्रल शीथ। देखो कनेक्ट होते हैं किसके द्वारा, और किसके द्वारा इनक्लोज होते हैं, एक सेंट्रल शीथ के द्वारा। दिस कनेक्टेड विथ 1 ट्यूबुल, जो कि सेंट्रल शीथ किससे कनेक्ट होता है, एक ट्यूबुल से कनेक्ट होता है। अब बात करोगे, देखो क्या है, देखो कनेक्ट होते हैं किसके द्वारा, ब्रिजेस के द्वारा, और इनक्लोज बाय सेंट्रल शीथ। दिस कनेक्टेड विथ 1 ट्यूबुल, सेंट्रल शीथ किससे कनेक्ट होता है, एक ट्यूबुल से कनेक्ट होता है। अब ट्यूबुल कौन सा होगा, देख लो भाई क्या है, ये देखो तुम्हारा ट्यूबुल है, इससे एक ट्यूबुल से कनेक्ट है, ये आपका सेंट्रल शीथ है। ठीक है, सेंट्रल शीथ है। ठीक है, कनेक्टेड बाई ब्रिजेस एंड इनक्लोज बाई सेंट्रल शीथ।
ठीक है, ब्रिज के द्वारा कनेक्ट है और इनक्लोज है किसके द्वारा, सेंट्रल शीथ के द्वारा टू सेंट्रल सिग्नल मॉलिक्यूल। लास्ट लाइन इसके बारे में लिखा हुआ है सीलिया और फ्लैजिला में, द पेरिफेरल ड्यूप्लेट आर आल्सो इंटरकनेक्टेड विथ लिंकर। जो पेरिफेरल ड्यूप्लेट है वो किसके द्वारा कनेक्टेड है, लिंकर के द्वारा भी कनेक्ट है। देखो पेरिफेरल ड्यूप्लेट है ये, ठीक है, किसके द्वारा कनेक्ट है, लिंकर है ना, ये येलो वाला, ये आपका लिंकर से भी कनेक्ट होता है, ठीक है। पेरिफेरल ड्यूप्लेट इज आल्सो कनेक्ट विद लिंकर, ये आपके लिंकर से भी कनेक्ट होते हैं। देन आपके हम दिखा देते हैं एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी वो देख लेते हैं एक बार। लिखा हुआ सेल एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कह रहे हैं जो क्या है, सेल है, सीलिया है और फ्लैजिला है, वो क्या है, हेयर लाइक आउटग्रोथ है, जिसका सेल मेम्ब्रेन का एक हेयर लाइक आउटग्रोथ है। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विथ वर्क लाइक ओर, ये क्या है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि किसकी तरह वर्क करता है, ओर की तरह वर्क करता है, ठीक है। कॉज करता है मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड, इसका कॉज करता है मूवमेंट ऑफ सेल का मूवमेंट कराता है या फिर सराउंडिंग फ्लूइड है उसका मूवमेंट कराता है। फ्लैजिला क्या होता है, कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। फ्लैजिला के बारे में बता रहा है कि सीलिया के कंपैरेटिव में क्या होता है, ये लॉन्गर होता है और क्या किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल को मूवमेंट कराने में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या होता है, दोनों में फ्लैजिला पाया जाता है, बट उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चरली क्या होता है, डिफरेंट होता है दोनों में। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको पैरा क्या है, एनसीईआरटी से याद रखना है, वो देख लो क्या है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ सीलियम और फ्लैजिलम शोज दैट दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी वजह से हमें ये पता चल पाया कि जो आपका सीलियम को कवर्ड किसके द्वारा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड है। तो कोर है, ठीक है, फ्लैजिला का कोर है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोनोमा कहते हैं, ठीक है, एक्सोनोमा कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा था कि एक्सोनोमा कहते हैं कोर ऑफ फ्लैजिलम, कोर ऑफ फ्लैजिलम को हम क्या बोलते हैं, एक्सोनोमा कहते हैं। अब यहाँ देखो आगे क्या लिखा है, तो एक्सोनोमा इसको हम कहते हैं। एक्सोनोमा के बाद क्या बात कर रहा है, पॉसेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबुल में क्या कह रहा है कि पॉसेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबुल रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। कह रहे हैं देखो बहुत सारे ये क्या पॉज करता है, नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबुल को पॉज करता है जो कि रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। ये देखो एक्सोनेमा है वो क्या क्या कनेक्ट करेगा, बहुत सारे क्या होगा, नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबुल को कनेक्ट करेगा जो कि किसके द्वारा हो रहे हैं, नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबुल रनिंग कर रहे हैं किससे, लॉन्ग एक्सिस के द्वारा। ये आपका लॉन्ग एक्सिस है, उसके द्वारा नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबुल क्या हो रहे हैं कनेक्टेड है, ठीक है। देन हम आपका बात करेंगे क्या चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा है, द एक्सोनेमा यूजली हैज़ 9 पेयर ऑफ ड्यूप्लेट एंड रेडली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल। जो एक्सोनेमा है उसके पास क्या होता है, 9 पेयर होता है किसका, ड्यूप्लेट का, और रेडली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल। देखो इसमें बात कर रहे हैं एक्सोनेमा के पास होता है 9 पेयर ड्यूप्लेट का, ठीक है, और रेडली अरेंज क्या होता है, पेरिफेरल। ये देखो 9 पेयर है किसका, एक्सोनेमा के पास 9 पेयर है ड्यूप्लेट माइक्रोट्यूबुल का, और रेडली अरेंज है, ठीक है, रेडियली अरेंज है, ठीक है, रेडली अरेंज है किस पे, सेंट्रल एक्सिस पे। ये आपको सेंट्रल एक्सिस मान लो, इस पे कितने हैं, 9 पेयर। अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनेमल माइक्रोट्यूबुल इज, अच्छा देखो ये जो अरेंजमेंट कहला रहा है ना, तो अगर हम बात करोगे जो अरेंजमेंट होता है किसमें, सच एन अरेंजमेंट किस में होता है, देखो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। 9 ये चीज़ें हैं और 2 ये चीज़ें हैं, इसी को हम कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। क्या है, 9 पेरिफेरल ड्यूप्लेट माइक्रोट्यूबुल है ना, और 2 सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोट्यूबुल है। ये पेरिफेरल ड्यूप्लेट मॉलिक्यूल है और ये सिंगलेट मॉलिक्यूल है, 2 सेंट्रल सिंगलेट मॉलिक्यूल। देन आपका हम क्या बात कर रहे हैं, पेरिफेरल बाय रेडियल स्पोक। यहाँ देखो एक और चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, कि जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं वो कनेक्टेड हैं किसके द्वारा, ब्रिजेस के द्वारा। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स किसके द्वारा कनेक्ट हैं, वो ब्रिजेस के द्वारा कनेक्ट हैं, ठीक है, एंड इनक्लोज बाई सेंट्रल शीथ। अब देखो क्या मतलब है, जो ये सेंट्रल है माइक्रोट्यूब्यूल ये किसके द्वारा कनेक्ट है, ये आपका ब्रिज के द्वारा कनेक्ट है, ठीक है, ब्रिज के द्वारा तो कनेक्ट है, लेकिन क्या कह रहे हैं, इनक्लोज भी है किसके द्वारा, सेंट्रल शीथ के द्वारा। ये जो रेड वाला पार्ट है ना, ये आपका सेंट्रल शीथ है, सेंट्रल शीथ के द्वारा क्या है, कनेक्ट क्या है, कवर है, ठीक है, सेंट्रल शीथ के द्वारा कवर है। अब दिन आपको क्या लिखा है यहाँ पे देखो, विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूबुल ऑफ ईच पेरिफेरल ड्यूप्लेट बाय रेडियल स्पोक। अब देखो क्या कह रहे हैं, जो कि किससे कनेक्टेड है, एक जो है ट्यूबुल से, और ऑफ ईच पेरिफेरल ड्यूप्लेट बाय रेडियल स्पोक्स। अब देखो रेडियल स्पोक के द्वारा क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे रेडियल स्पोक के द्वारा भी कनेक्ट है, रेडियल स्पोक के द्वारा भी कनेक्ट है ना, देखो क्या हुआ, रेडियल स्पोक के द्वारा भी कनेक्ट है। देन आपको बात हम करेंगे क्या, जो देर आर 9 रेडियल स्पोक्स, कितने हैं, 9 रेडियल स्पोक्स हैं, ठीक है। 9 रेडियल स्पोक कहाँ से आ जाएंगे, देखो कितने हैं रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 रेडियल स्पोक हैं, इसके द्वारा भी कनेक्ट है। अब कह रहे हैं जो पेरिफेरल ड्यूप्लेट है आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। अब पेरिफेरल ड्यूप्लेट किसके द्वारा कनेक्टेड है, ये देखो पेरिफेरल, ये किससे भी कनेक्टेड है, लिंकर के द्वारा भी कनेक्ट है, ये आपको ये लिंकर है, इससे भी कनेक्टेड। अगर देखो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है ना, उसी को हम कह रहे हैं बेसल बॉडी कह रहे हैं, बेसल बॉडी, ठीक। अब यहाँ पे नोट्स में जरा देख लो ना, ये अरेंजमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। फिलामेंट और एक्सोनेमा की बात करोगे 9+2 अरेंजमेंट होता है, बेसल बॉडी में क्या होता है, 9+0 अरेंजमेंट होता है। देन ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे आपका सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल की बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सून।